नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत हाई इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, वर्म होल्स और उनके द्वारा दूसरे गैलेक्सी तक ट्रैवल करने के बारे में। हाँ, आपने सही सुना। साइंटिस्ट्स ने इस नई तरीक को डिस्कवर किया है और अब हमें दूसरे गैलेक्सी तक पहुंचने के लिए अब किसी और मेथड की जरूरत नहीं है। वर्म होल्स एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है जो अल्बर्ट आइंस्टाइन के थियरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी से जुड़ा है। इन सिंपल वर्ड्स, वर्म होल्स एक शॉर्टकट का काम करते हैं जिससे हम एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकते हैं। आप इसको एक ट्यूब के तरह सोच सकते हैं जिससे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना पॉसिबल हो जाता है। लेकिन यह ट्यूब नॉर्मल स्पेस टाइम के साथ इंटरैक्ट नहीं करता और इसकी जियोमेट्री काफी कॉम्प्लेक्स होती है। फ्लैट आप सोच रहे होंगे कि कैसे हम वर्म होल्स का यूज करके दूसरे गैलेक्सी तक ट्रैवल कर सकते हैं। इसका आंसर कॉम्प्लेक्स है, लेकिन हम आपको उसके बारे में डिटेल में बताने की कोशिश करेंगे। जब हम बात करते हैं वर्म होल्स की, तो उन्हें दो तरह के वर्म होल्स में डिवाइड किया जाता है, आइंस्टाइन रोजन ब्रिज और मॉरिस थॉर्न वर्म होल। दोनों वर्म होल्स की जियोमेट्री अलग अलग होती है और उन्हें क्रिएट करने के लिए भी अलग अलग तरीक होते हैं। आइंस्टाइन रोजन ब्रिज का कॉन्सेप्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन और नेथन रोजन ने 1935 में प्रपोज किया था। इस टाइप के वर्म होल को भी ब्रिज कहते हैं क्योंकि इसका एक कोना नॉर्मल स्पेस टाइम में होता है और दूसरा कोना दूसरे जगह या गैलेक्सी में। लेकिन आइंस्टाइन रोजन ब्रिज की प्रॉब्लम यह है कि इसकी थ्रोट यानी ट्यूब की ओपनिंग बहुत हाई छोटी होती है और इससे सिर्फ सब एटॉमिक पार्टिकल्स हाई पास हो सकते हैं। मॉरिस थॉर्न वर्म होल का कॉन्सेप्ट 1988 में फिजिसिस्ट किप थॉर्न और माइकल मॉरिस ने प्रपोज किया था। इस टाइप के वर्म होल का थ्रोट आइंस्टाइन रोजन ब्रिज से काफी बड़ा होता है जिससे ह्यूमन साइज्ड ऑब्जेक्ट्स भी पास कर सकते हैं। लेकिन इसका एक प्रॉब्लम है कि इसको स्टेबल मेंटेन करना बहुत हाई डिफिकल्ट है। अगर एक कोई भी मैटर मॉरिस थॉर्न वर्म होल के थ्रोट में एंटर करता है तो उसके इंटरनल प्रेशर काफी हाई हो जाता है जिससे वर्म होल का स्ट्रक्चर खतरे में आ जाता है। फ्लैट आप सोच रहे होंगे कि हम वर्म होल्स को क्रिएट कैसे कर सकते हैं। इसका आंसर भी बहुत हाई कॉम्प्लेक्स है। साइंटिस्ट अभी तक इस बात पर रिसर्च कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें प्रैक्टिकल में यूज कर सके। एक तरीका है कि हम वर्म होल्स को आर्टिफिशियली क्रिएट करें जिससे हम उनका यूज कर सके। लेकिन इसके लिए हमें बहुत सारे थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स और टेक्नोलॉजीज डेवलप करनी होगी जैसे नेगेटिव एनर्जी और एक्सोटिक मैटर। लेकिन वर्म होल्स की कुछ लिमिटेशंस भी है। उनका डिस्कवरी और प्रैक्टिकल यूज करने के लिए हमें बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज की जरूरत होगी जो अभी तक पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा वर्म होल्स के थ्रू ट्रैवल करने की बात करते हैं तो इसके लिए भी हमें बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा। जैसे कि अगर हमें वर्म होल को ट्रैवल करते हुए एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना है तो हमें उस जगह के ग्रेविटेशनल पुल के साथ साथ वर्म होल की जियोमेट्री को भी कंसिडर करना होगा। अगर हम इस बात को इग्नोर करते हैं तो हमें काफी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। वर्म होल्स का एक और चैलेंज यह है कि जब हम इनके थ्रू ट्रैवल करते हैं तो हम नॉर्मल स्पेस टाइम से बहुत दूर जाते हैं जिससे हमें स्पेस रेडिएशन और अदर डेंजर्स का भी सामना करना पड़ सकता है। यह डेंजर्स हमारे हेल्थ और स्पेसक्राफ्ट के लिए बहुत हाई खतरनाक हो सकते हैं। फ्लैट आप सोच रहे होंगे कि अगर वर्म होल्स के थ्रू ट्रैवल करना इतना कॉम्प्लेक्स है तो फिर यह हमारे लिए पॉसिबल है या नहीं। अभी तक हमें इस बारे में कोई सही जवाब नहीं है क्योंकि वर्म होल्स का डिस्कवरी अभी तक थियोरेटिकल है। लेकिन साइंटिस्ट इस पर काफी रिसर्च कर रहे हैं और आसानी से कहें तो फ्यूचर में हमें इसका प्रैक्टिकल यूज करने के लिए बहुत सारे पॉसिबिलिटीज मिल सकते हैं। जैसे कि अगर हम एक्सोटिक मैटर को क्रिएट कर सकते हैं तो हम वर्म होल्स को आर्टिफिशियली क्रिएट कर सकते हैं। एक्सोटिक मैटर नेगेटिव एनर्जी का एक फॉर्म है जो नॉर्मल मैटर से बिल्कुल अलग होता है और जिसके प्रॉपर्टीज हमारे करंट अंडरस्टैंडिंग के बाहर है। लेकिन अगर हम इससे क्रिएट कर सकते हैं तो हम वर्म होल्स को क्रिएट कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि वर्म होल्स का डिस्कवरी भी हमें बहुत सारे और अननोन फिनोमिना के बारे में पता चलने का मौका दे सकती है। जैसे कि हमें वर्म होल्स के बारे में और ज्यादा जानकारी मिलने से हमें गैलेक्सी के स्ट्रक्चर और फॉर्मेशन के बारे में भी पता चल सकता है। इन कंक्लूजन, वर्म होल्स एक बहुत हाई इंटरेस्टिंग और थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू हम दूसरे गैलेक्सी तक ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन इसके प्रैक्टिकल यूज करने के लिए हमें बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज की जरूरत है। अभी तक इसका डिस्कवरी थियोरेटिकल है और इस पर काफी रिसर्च की जरूरत है। लेकिन अगर हम इस बारे में आगे बढ़ते हैं तो हमें बहुत सारे पॉसिबिलिटीज मिल सकते हैं जिससे हम वर्म होल्स को आर्टिफिशियली क्रिएट करके दूसरे गैलेक्सी तक ट्रैवल कर सकते हैं। धन्यवाद।